राधे राधे। मैं आचार्य प्रदीपन खुशी ज्योतिष कार्यालय से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मां बगलामुखी के बारे में, मां पीतांबरा के बारे में। इस युग की अर्थात कलयुग की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी के बारे में जानकारी अच्छी लगे तो खुशी ज्योतिष कार्यालय के यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने कहावत तो सुनी होगी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। जैसे ही हमें कुछ पाने की इच्छा होती है तो हम अपनी इच्छा को लेकर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं, फल प्रसाद अर्पण करते हैं। उसे लोग भक्ति कहते हैं। परंतु मां बगलामुखी देवी की आराधना करने से मां साक्षात आपके सम्मुख आकर के आपकी मदद करती है, आपको संकट से बचाती हैं। इसे तंत्र कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मां पीतांबरा क्या है, या यूं कहे कि मां बगलामुखी क्या है। आपने 10 महाविद्याओं का नाम अवश्य सुना होगा। 10 महाविद्या में से 8वें नंबर की देवी है मां बगलामुखी, मां पीतांबरा। आज से 20-30 साल पहले मां बगलामुखी को बहुत कम लोग जानते थे, परंतु यह कलयुग चल रहा है। लोग निर्दोषियों को फंसा देते हैं और जो दोषी होता है वो मौज करता हुआ नजर आता है। इस कलयुग में मां बगलामुखी का प्रचलन बढ़ चढ़ करके सामने आया है। लोग मां बगलामुखी को प्रसन्न करके उनका लाभ लेते हैं। अगर आपको कोई बिना वजह परेशान कर रहा हो, आपकी गलती ना हो, फिर भी लोग आपको फंसाया जा रहा हो या आपको फंसा दिया गया हो, तो इस कलयुग में 3 देवी ही साक्षात कार्य को सिद्ध करने वाली हैं, जो आपके कार्य को सिद्ध करती हैं। पहली मां बगलामुखी, मां पीतांबरा। दूसरी मां कामाख्या देवी, जो आसाम में है। और तीसरी स्वयं महाकाली। ये तीनों ही देवी इस युग में ऊर्जित हैं। यही आपका मनोरथ सिद्ध करने में आपकी मदद करते हैं। मां बगलामुखी को लोग पीतांबरा के नाम से भी जानते हैं। यह साक्षात ब्रह्मास्त्र है। परेशानियों को तुरंत रोककर और सफलता दिलाने का नाम है मां बगलामुखी। शत्रु पर तुरंत विजय पाने का नाम है मां बगलामुखी। नवग्रहों से बचने का नाम है मां बगलामुखी। मां की कृपा हो जाए तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। परंतु मां को मनाना इतना आसान नहीं है। YouTube पर वीडियो देख करके मां प्रसन्न नहीं होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए आपको गुरु दीक्षा लेनी होगी, अन्यथा अपनी मर्जी से जपने पर यह आपको परेशानी कर देगी। और मैं आपको यह डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। आप खुद ही मंत्र सुने। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। फिर से कहता हूं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कितना खतरनाक मंत्र है। इस मंत्र को बिना गुरु के मुख से दीक्षा लिए हुए बिल्कुल ना जपें, कोशिश भी ना करें, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। और अगर आपको गुरु दीक्षा मिली हुई है, गुरु मुख से यह मंत्र मिला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी परेशानी चुटकियों में ही दूर हो जाएगी। इस मंत्र का नियम संयम का आपको ध्यान रखना होगा, उसका पालन करना होगा। एक बात साफ साफ समझ लें, मां पीतांबरा को 2 ही लोग प्रसन्न कर सकते हैं। या तो आप दानवीर कर्ण बन जाओ, देख करके सब भूल जाओ, या फिर आपके अंदर सुदामा जैसी भक्ति होनी चाहिए। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास भाव भर भर करके था, आस्था थी। मां बगलामुखी की साधना बिना गुरु के ज्ञान के बिल्कुल ना करें, यह नुकसान भी कर सकती है। और अगर प्रसन्न हो गई तो झोलियां भर भर करके आप
को लाभ देती हैं, आपको संकट से निकालती हैं। तो ये थी जानकारी मां बगलामुखी के बारे में। कुछ ऐसी जानकारी के लिए खुशी ज्योतिष कार्यालय के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।